Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Talha Jatto. यकीन था कि भली कार से प्रोग्राम में अज पहिरियों ॾींहुं हफ़्ते जो असां ख़बर वीकेंड से इलाही हैपनिंग्स थियूं हुननि खे बि डिस्कस कंदासीं अॼु जे इशूज़ के भी डिस्कस कंदासीं। ऑफकोर्स असांखे ख़बर आहे कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा उहे जज ऐं कंप्लेन कई शिकायत कई ख़त में हुननि जे ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख़्वास्त जमा थी चुकी आहे कार्रवाई जी। इहा हिकिड़ी अॼु जी वॾी डेवलपमेंट आहे। सेनेट इलेक्शन असांखे ख़बर आहे तारीख़ में पहिरीं दफ़ा असां ॾिसूं था कि हॉर्स ट्रेडिंग जी टर्म सेनेट इलेक्शन में यूज़ कोन थी थिए। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI जे जेका सरबराह आहिनि बानी PTI हुननि जी वॾी स्टेटमेंट आई आहे कल्ह जे ॾींहं में जिथे हुननि चयो आहे कि वो चाहे ना तो डी नोटिफाई करे सघनि पिया कमर जावेद बाजवा खे, पर हुननि डी नोटिफाई न कयो छो करे फ़ौज सां का महाज़राई न पई खपे ऐं वाज़े पैगाम ॾिनो कि कमर जावेद बाजवा PTI जी पुठी में इमरान ख़ान खे बैक स्टैप कयो आहे। इहो बि असांखे ख़बर आहे कि जजनि खे जेको ख़त लिखिया विया हुननि जी फोरेंसिक रिपोर्ट बेसिक साम्हूं आई आहे। डिटेल फोरेंसिक रिपोर्ट अञा ताईं न आई आहे जेके अची वञणु घुरिजे आहे। हुन फोरेंसिक रिपोर्ट जे मुताबिक़ जेके ख़त लिखिया विया आहिनि उहे रेशम रेशमा ऐं दिलशाद बेगम जे नाले सां लिखिया विया आहिनि। जेके पाउडर आहे हुनमें यकीन ख़तरनाक पाउडर आहे ऐं राइटिंग्स बि मैच थियूं पियूं आहिनि। सभिनी ख़तनि ते राइटिंग साॻी आहे ऐं हाणे जेके पंसारी जी दुकानूं आहिनि हुननि ते क्रैकडाउन हले पियो कि पाउडर कंहिं खपायो आहे कंहिंखे खपायो आहे, डिटेल्स पियूं घुरियूं वञनि। इहो बि असांखे ख़बर आहे कि PTI में वॾी डेवलपमेंट PTI जो BMLN में हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट इहा थी आहे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पंहिंजी पार्टी रजिस्टर कराइण हलिया विया आहिनि त यकीनन वाज़े नज़र अची वियो आहे कि PMLN में भी दराणूं आहिनि ऐं धड़ा ठहनि पिया। इन जे अलावा जे प्रोग्राम में असां कराची जे क्राइम खे डिस्कस कंदासीं, स्पेशली झेलम में अॼु थियण वारो इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो जंहिंमें असां ॾिठोसीं कि हिकिड़ो अहिड़ो मौलिम मदरसे जो पकड़ियो वियो आहे जंहिं ते FIR थी आहे जंहिं 10 खां मथे ॿारनि सां ज़्यादती कई आहे। ॿारनि जी उमिरूं 12 खां 18 सालनि जे दरमियान ॿुधायूं वयूं आहिनि ऐं 10 ॿारनि खां पोइ हिकिड़े ॿार में हिमत थी हुन पंहिंजे पीउ खे वञी ॿुधायो ऐं पीउ वञी पुलिस खे ॿुधाए करे FIR कटराई ऐं हाणे उहो गिरफ़्तार थी वियो आहे। पर वरी इहो रमज़ान में पहिरियों वाक़ियो न थियो आहे। रमज़ान में शैतान बंदि हूंदो आहे पर माज़रत सां न एतकाफ़ में ॿार महफ़ूज़ आहिनि न मदरसनि में पढ़ंदड़ ॿार महफ़ूज़ आहिनि ऐं इहे रिफॉर्म्स असांखे आणणा हूंदा पंहिंजे ॿारनि खे बचाइण लाइ अचण वारे वक़्त में। ऐं ऑफकोर्स हिकिड़ो ॿियो इंट्रस्टिंग केस मूं वटि आहे सद्दाम लाशारी साहब जे लाइ हिकिड़ो जुर्गो थियो कराची में कल्ह जे ॾींहुं इतवार जे ॾींहुं ऐं हुनखे बि असां डिस्कस कंदासीं छो करे जिरगे में जेको कमु थियो आहे हुनखे ॾिसण खां पोइ मां इहो सम्झां थो कि पाकिस्तान में शायदि जिरगा सिस्टम ई सुठो आहे छो करे प्रॉम्प्ट सज़ा मिली आहे ऐं सज़ा बि पुलिस खे मिली आहे ऐं सज़ा बि केतिरी 2 करोड़ 20 लख डिस्कस करना से प्रोग्राम में अख्ते अली वेलकम करना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बसरा साहब यकीनन आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आ गई है, मैं काफ़ी वक्त से सर सोच रहा था कि अब ये जो जजेज़ हैं जिन्होंने शिकायत की है मोहतरम जजेज़ इनके खिलाफ ना कार्रवाई शुरू हो जाए। हम इसको शायद आम आदमी इसको बदला कहे रिवेंज कहे लेकिन फ़ौरन से कंप्लेंट की दरख्वास्त दायर कर दी गई है जुडिशल काउंसिल में। आप इसे कैसे देखते हैं बसरा साहब? बिल्कुल, मैं आवाज चैनल की इस आवाज को इंडोर्स करते हुए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये उसी बात की कंटिन्यूटी है कि उन जजेस को धमकाया जाए, उन जजेस को डराया जाए। पहले आपने देख लिया कि जब उन जजेस ने 1 साल हो गया था कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को बार बार बता रहे थे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद जो कुछ वो सुफूफ वाले लेटर भेजे जा रहे हैं उनको, उनकी फैमिलीज को डराया जा रहा है। फिर उसके बाद हुकूमत की जो टीम है और जो इनके कारिंदे हैं जिस तरह टॉक शोज में बैठकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं और ये जो रेफरेंस है उसी का शख्साना है। लेकिन ये गलत फहमी में है, पूरी कौम खड़ी हो चुकी है एदाद अदलिया के लिए और इन जजेस के लिए इंशाल्लाह। सर ये जो खत भेजे गए हैं बसरा साहब, इसकी बेसिक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने जो आई है वो उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं रेशम रेशमा और दिलशाद बेगम के नाम से खत भेजे गए हैं, सब में आर्सेनिक पाउडर था और ये मालूम पड़ गया है कि पंसारी की दुकान से पाउडर खरीदा गया है तो पंसारियों की शामत आ गई है। और इसके अलावा सर फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई बड़ी डिटेल नहीं आई कि हाँ राइटिंग सब खतों पे एक जैसी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सर कि फोरेंसिक डिटेल्स अभी तक इतनी बेसिक आ रही हैं, हमारी कैपेसिटी यही है सर? देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब ये रेफरेंस गया है उसके बाद ये लेटर्स आने का अमल शुरू हुआ है। इस बात से समझ जाइए कि इसमें वही मुलव्वस हैं जो उनको थ्रेट करते रहे, जो उनके अजीजों अकारब को अगवा करते रहे, जो उनको करंट लगाते रहे, जो उनके घरों के अंदर कैमरे फिक्स करते रहे और सबसे बढ़कर जब उनके मनपसंद फैसले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने नहीं दिए तो खान साहब के खिलाफ केसेस वो इद्दत वाला हो या बाकी केसेस हो,
फिर उनके घरों के सामने पटाखे फोड़े जाते रहे। तो ये वही लोग हैं जिनके मुतल्लिक उन्होंने खत में लिखा है। तो इसमें तो कतई दो राय नहीं है। इसमें हुकूमत जो इस वक्त जो मैं समझता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इनको अवाम ने धुतकार दिया है। ये सब सहूलतकार है और ये सिस्टम मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस आमर फारूक अगर ये इंश्योर करते, इन्होंने ये तो सहूलतकारी कर रहे हैं इस सिस्टम की। होना तो ये चाहिए था जिस दिन लेटर लिखा गया था सबसे पहले चीफ जस्टिस आमर फारूक को मुस्तफी होना चाहिए था या उनके खिलाफ रेफरेंस स्टार्ट हो जाता। वहां पर काजी फायज ईसा क्या कर रहे हैं, वो राइट खेल रहे हैं, लेफ्ट खेल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि जनाब एक हुकूमती कमीशन बना दो। और मेरे भाई ये हाई कोर्ट के जजेस अगर उनको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर वो गैर महफूज है तो मेरी आपकी क्या हैसियत और औकात है। और एक आदमी है सर एक आदमी है, उसका नाम है बसरा साहब सद्दाम लाशारी, जो कि आज से तकरीबन 10 माह पहले पुलिस की कस्टडी में मारा गया था सर, और उसको सर इंसाफ मिल गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि मैं कंपेयर करना चाहता हूं सर, पाकिस्तान में दो सिचुएशंस हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं निज़ाम अदल का हाल जो हमने डिस्कस किया, अब एक दूसरी तरफ जो सर गैर कानूनी जिरगा है, जो इलीगल जिरगा जिसे कहा जाता है, पंचायती निज़ाम जिसे कहा जाता है। एक जिरगा बैठा बसरा साहब कराची में जिसने इस पुलिस कस्टडी में जो मर्डर हुआ है इसका फैसला किया, और पुलिस के ऊपर सर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की सजा रखी, और पुलिस ने 10 लाख फौरन जमा कराए और बोला बाकी अमाउंट 6 महीनों की किस्तों में। तो सर इससे तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद जिरगा सिस्टम कामयाब होगा सर। ये तो निज़ाम अदल तो फेल हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। इस वक्त जंगल का कानून है। आप देख लीजिए जब ये मुल्क चंद अशराफिया के लिए, चंद खानदानों के लिए, उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, उनको बल्कि कानून सहूलत देगा, तो मेरे भाई फिर कौन लोग इसी तरह करेंगे। लोग अपनी अदालतें लगाएंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। अभी आप देखें क्या हुआ है कि अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। वोट आपने इलेक्शन इसलिए करवाते ना अवाम की राय लेने के लिए। अवाम ने वोट दे दिया तो क्या हुआ, आपने 70-80 अरब रुपया कौम का लगाया, खजाने का, लोगों के पैसे लगवाए, कत्लो गारत हुई। जब रिजल्ट आया तो 20 रुपए की बॉल पॉइंट लेकर आपने रिजल्ट चेंज कर दिए और आपने ये कहा कि अवाम की क्या हैसियत है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये कौन होते हैं। सर आप सर अपनी गलती का भी एतराफ करें ना सर। अब मिस्टेक्स आपसे हुई है सर, गलतियां पीटीआई ने बहुत की हैं। मेरा आपका मुल्क नहीं है सर, ये पीटीआई की गलतियों का ही हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा सर, ये आपके लीडर बानी पीटीआई ने ये कहा है कि मैं चाहता तो कमर जावेद बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने कोई महाज नहीं चाहिए फौज के साथ। लेकिन सर बात ये है ना, अगर वो डी नोटिफाई कर देते तो आज आप इस सिचुएशन पे नहीं होते। देखिए मैं आपको फिर बात बताऊं कि मिस्टेक थी ना सर, आप मानते हैं बानी पीटीआई की मिस्टेक थी, डी नोटिफाई नहीं किया। तहरीक इंसाफ तो पूरा पाकिस्तान है। खान साहब ने एग्जाम्पल क्यों दी, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाने हैं तो आईने पाकिस्तान के अंदर जो रोल दिया गया है उसके मुताबिक तमाम इदारों को चलना होगा। अगर खान साहब उस वक्त ये कर देते तो ये कहा जाता कि शायद खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा बचाने के बसरा साहब देखिए, ज़ियाउल हक के बाद से ये निजाम ऐसे ही चल रहा है सर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर, ज़ियाउल हक के बाद से निजाम ऐसे ही चल रहा है। आप भी इस निजाम का फायदा उठा के पावर में आए थे सर, लेकिन नहीं, मैं आपको फिर कहूं कि हमें पाकिस्तान, हो सकता है जो बात आप कर रहे हो, अगर आपकी बात में मान भी लूं कि हमने इस निजाम का फायदा उठाकर हम इक़्तिदार में आए थे, तो मेरे भाई आज तो पूरा निजाम हमारे खिलाफ है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, लोकल एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, उनके सहूलतकार जो इवन जजेस के अंदर हैं, या ये जो माफिया है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये एक सहूलतकार है ना, ये सब हमारे खिलाफ तब्दीली नहीं ला सके। एतराफ तो करें बसरा साहब, तब्दीली नहीं ला सके, एतराफ तो करें। आप भी सिस्टम का हिस्सा बन गए, 3.5 साल बाद होश में मेरे भाई मुझे बताइए कौन सा खान साहब के पास अलादीन का चिराग था कि 76 साल पाकिस्तान को आजाद हुए हैं। सर या आमियत रही, मैं आपको बताऊं सर, जितने भी पीटीआई के और खान साहब के फॉलोअर्स थे ना सर, वो बेहद खुश होते अगर खान साहब 3 महीने के बाद खुद इस्तीफा देके आ जाते कि जहां मेरे पास कंट्रोल नहीं, वहां बैठने का फायदा क्या। मुकम्मल कर लेने देते तो हो सकता है आपको सवाल की जरूरत ना पड़ती। सर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि 76 साल हुए पाकिस्तान को आजाद हुए, यहाँ पर या आमरीत रही है या यही चोर लुटेरे डाकू जो सहूलत कर रहे हैं मेरे एस्टेब्लिशमेंट के वो रहे। खान साहब ने जब हुकूमत में आए तो ज़ाहिर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन निजाम को चलाने की कोशिश की,
कि जाहिर है आपको पता है कि खान साहब के ऊपर उनका बदतरीन दुश्मन भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता था, अकरवा परवरी का इल्जाम नहीं लगा सकता था। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं, आपकी बात में वजन है। हमें हमें उस वक्त जब सारे हालात देखे थे, हमें बाहर आ जाना चाहिए था गवर्नमेंट को छोड़ के। लेकिन आप ये देख लीजिए, हमने उस निजाम का हिस्सा बनने की बजाय हमने खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत बचाई जाए। खान साहब ने सारी चीजें कौम के सामने रख दी कि ये देखें, ये है अमेरिका की गुलामी, जो मैं कहता था एब्सोल्युटली नॉट। इस तरह डिक्टेशन आती है, इस तरह जो कठपुतलियां उनको लाया जाता है, इस तरह कठपुतली को बैठाया जाता है। खान साहब तो कठपुतली नहीं बने। अगर खान साहब ने भी उसी निजाम का हिस्सा नहीं बने तो 3.5 साल क्या बने? हेलो सर, कठपुतली नहीं बने तो 3.5 साल क्या बने? नहीं मेरे भाई, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमने तो कोशिश की निजाम को बदलने की, स्टेटस को बदलने की। यहाँ पर टॉपिक चेंज करने दें बसरा साहब। यहाँ पर जो चोरियां डाके जब भी वजीर आजम आता था, आप देख लीजिए, उसके असासे देख लें। यही मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान आप देख लेना इनको, या जो जजेस रिटायर हुए हैं, या जो इवन आप जियाउल हक को देख लें, या उसकी औलाद को देख लें, परवेज मुशर्रफ को देख लें, आप जनरल बाजवा को देख लें, जनरल कियानी को देख लें, सबके असासे देख लें। लेकिन इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिनके असासे कम हुए। हमने तो कोशिश की अपनी तरफ से। सर ये बताइए पीटीआई के अंदर जो मुनाफिकीन हैं, जो घुस बैठिए हैं, उनका प्रॉब्लम आपको कितना सीरियस नजर आ रहा है, और क्या ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं? अल्लाह हक है। अगर शौकत बसरा आपसे बात कर रहा है, मेरा हल्का है बहावल नगर में, साउथ पंजाब, हारूनाबाद, छोटाबाद। मुझे 1 लाख वोट मिला है, वहां से तीसरे नंबर वाला साबिक आमद डिप्टी जनरल जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक को जितवा दिया गया 58,000 वोटों से। फिर उसके 40,000 से मैं जीता हुआ था। लेकिन जो बात बताना चाह रहा हूं, लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा। हम जो लोग जीत कर आए हैं, लोगों ने वोट खान को दिया है। जो लोग खान से गद्दारी करेंगे, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेंगे, और जो ये जो घुसपैठी की बात कर रहे हैं, वक्त के साथ हर चीज क्लियर हो जाती है, एक एक चीज सामने आ जाएगी मेरे भाई। आपकी नजर में सर घुसपैठिए हैं या नहीं है, ये बता दें। अच्छा देखिए, मैं फिर कहता हूं कि घुसपैठिए जरूर होंगे, ये हो नहीं सकता कि ना हो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कौन है, तो इसमें अभी मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा बताने में। लेकिन मेरा आपका वादा है, जब घुसपैठियों का मुझे पता चल जाएगा, तो सबसे पहले उनके खिलाफ बगावत का अलम शौकत बसरा बुलंद करेगा। आमीन। ये बताइए सर कि जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, बसरा साहब, ये कमाल की बात नहीं है कि जब भी इंतखाबात होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की टर्म आती है, वीडियोस वायरल होती हैं। इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है कि बड़े अच्छे सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। भाईजान, कौन से इंतखाबात, कौन सी असम्बलियां, कौन सा सदर, कौन सा वजीर आजम, कौन सी वजीर आला, पूरा निजाम जाली है। एक पूरा निजाम, वो ये तो बेहतर था कि वो एक आपने वो शबाज टू काकड़ का, कभी शबाज सुनते होते थे हम छोटे होते, समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू समीउल्लाह। ये तो पाकिस्तान का निजाम है भाई। आपने आइन तो पहले तोड़ दिया, मुल्क में आइन तो है नहीं है। आपने कहा कि क्या हैसियत है आइन की, आप चलाते रहते काकड़ फार्मूला। क्या जरूरत है ये नमूने बिठाने की? और मेरी बात बताएं, बात ये हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2/3 मेजोरिटी से अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने जो नमूने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए हैं, इनकी क्या हैसियत और औकात है? इनके भाई ये जरूर है, इनसे कोई वारदात सीख लें, पैसे लूटने सीख लें, इनसे कोई ये बताए टीटियां किस तरह लगानी है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है, चोरी किस तरह करनी है। तो ये काम तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये बेहतरी ले आएंगे, और आज भी मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मछली पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती, एस्टेब्लिशमेंट भी अवाम के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकती, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी अवाम के साथ आना पड़ेगा। ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं, इनसे एस्टेब्लिशमेंट को हाथ उठाना पड़ेगा। और एस्टेब्लिशमेंट जब अवाम के साथ आएगी, तो समझे कि अवाम तो इस वक्त इमरान खान के साथ है। बसरा साहब, एक आखिरी सवाल, जरूरी सवाल है ये, क्योंकि आपने सियासत की बड़ी बात की है। मैं अब सोसाइटी की एक बात आपसे करना चाहता हूँ आखिर में। सर, आज रमज़ान का मुबारक महीना है, हम जानते हैं, बड़ी रात है आज भी, ये बड़े नसीब के वक्त होता है जिसको मिले। सर, आज हम देखते हैं कि वो झेलम से खबर आती है कि एक मौलम पकड़ा गया है जिसने 10 बच्चों के साथ ज्यादती की थी। एक बच्चे में हिम्मत हुई, इसने अपने बाप को बताया, तो बाप ने जाके FIR कटवाई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सर, इससे पहले हम जानते हैं एहतिकाफ में बच्चे के साथ ज्यादती हो, इससे पहले हम जानते हैं तांदलिया वाला का वाक़या हो, जहाँ एक मौलाना साहब को बचाने के लिए दूसरे मौलाना साहब खड़े हो जाते हैं। और मैं जानता हूँ सर, हमेशा मजहबी रहनुमा यही कहते हैं कि ये काम तो यूनिवर्सिटियों में, पार्कों में, यहाँ वहाँ भी होता है। तो मैं बसरा साहब उन्हें कहता हूँ कि ठीक है, यूनिवर्सिटी पार्कों में दीन का काम नहीं होता है, दीन को पाक रहना चाहिए।
लेकिन ये जो मजहबी हमारे मकामात मदरसों में ये जो गंद फैला हुआ है जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता, पेडोफाइल्स ही पेडोफाइल्स हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, 10 में से 1 पे रिपोर्ट होता है और फिर 5 लाख का नंबर आता है साल का, तो फिर मैं हैरान होता हूँ सर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका सर इसके ऊपर क्या ओपिनियन है बसरा साहब? मेरे भाई मैं आपको पहले कह चुका, जब आपको जुर्म करते हुए ये डर ही जहन में ना हो कि मुझे इसकी सजा होगी, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो इसलिए तो मैं बनाना रिपब्लिक कह रहा हूं कि इस वक्त हम बन चुके हैं। तो इस वक्त हम लोग को, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई अदालतें नहीं है। आज पाकिस्तान में, दुनिया में जितने ममालिक हैं, शायद आखिरी ममालिक में हमारा 137 या 38वां नंबर है, जिसमें नंबर पहले पे जा रहे हैं। तो मेरे भाई इसी तरह होना है। जब आपका ये मुल्क चंद ताकतवर लोगों का, पैसे वाले लोगों का, असर और सूख वाले लोगों का मुल्क बन जाएगा, तो मेरे भाई इसी तरह होगा, इसी तरह कत्लो गारत होगी, इसी तरह हत्या गंसाई होगी, इस तरह कमजोर के खिलाफ कार्रवाइयां होती रहेंगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन निकली गाल तो वाज़ेह आ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए विया, फरमाने आली शान आहे उन्हनि जो कि जॾहिं कंहिं बि मुआशरे में रईस जे लाइ कानून ॿियो हुजे ऐं ग़रीब जे लाइ कानून ॿियो हुजे, उहे मुआशरो कॾहिं तरक़ी न कंदो, उन ते अलाह जो अज़ाब ई ईंदो। ऐं बेशक असां वटि निज़ाम अदल जहिड़ो आहे, तव्हांजे साम्हूं आहे कि जिरगे में कीअं फ़ैसिला था अचनि, जेके गैर कानूनी आहिनि ऐं जेके कानूनी अदालतूं आहिनि हुननि जजनि हज़रात जो पंहिंजो हाल छा आहे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तव्हां अगरि ॿिन्हिनि सिचुएशन से कंपेयर कयो। हिकिड़ी ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ डिस्कस कंदासीं इकोनॉमी खे बि ऐं ऑफकोर्स क्राइम खे बि। टेक अ ब्रेक। गुज़िश्ता ॾींहुं असां ॾिठोसीं कि MQM सियासत पई करे अमन व अमान जी सूरत हाल ते ऐं पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद भी कई वई। जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां रिएक्शन आयो ऐं चयो वियो कि हिन सिचुएशन ते सियासत न करणु घुरिजे। ऐं जेके असांजा वज़ीर दाख़िला आहिनि ज़िया अंजार साहब, उन्हनि चयो त MQM पुलिस जो जेको मोराल आहे उहो घटाइण थी चाहे ऐं दहशत गर्दनि खे फ़ाइदो थी पहुचाइणु चाहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़ेह आहे, अॼु बि कराची में 2 माण्हू मरी विया आहिनि। लाहौर में असां ॾिठोसीं कि टोपी गैंग जा 2 माण्हू जॾहिं पुलिस मारिया त जेके सोसाइटी जा सिविलियन जा उन्हनि जी गुल किराया, उन्हनि ते तारीफ़ूं कई, उन्हनि खे शाबाशी ॾिनी। त हिन महिल क्राइम हिन करे ऑफकोर्स वधे पियो छो कि माशी बदहाली आहे, महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे। जॾहिं बि इकोनॉमिक क्रंच ईंदो आहे, क्राइम वधंदो आहे, स्ट्रीट क्राइम वधंदो आहे। हिन महिल हिकिड़ी वॾी वेव आयल आहे ईद जे करे अमन अमान जी सूरत हाल में। लॉ एंड ऑर्डर की डिस्कस करने लाइ मुझसे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रिमिनोलॉजी को भी देखते हैं, क्राइम को भी देखते हैं, फैसल शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा लाला असद पठान साहब को, बड़े सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाला अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। लाला, आपको लेने का मकसद ये है आज कि हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा जिरगा हुआ था जिसमें पुलिस को 2 करोड़ 20 लाख का दंड देना पड़ा, 10 लाख उधर ही दे दिया उन्होंने। उसकी डिटेल्स मैंने आपसे लेनी है, पर लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फैसल शकील विद योर परमिशन सर। फैसल भाई, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो क्राइम की वेव है, एकदम से हम देख रहे हैं कि फूड पैंडा का वेटर भी लुट रहा है, साथ साथ जो 1 करोड़ 25 लाख कैश लेके जा रहा था वो भी लुट गया, कोई बचा हुआ नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी पक्के में कच्चे में एक जैसी है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, प्लीज हमें बताइए। देखिए तला, कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो आज से नहीं हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो तकरीबन 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहे हैं, और हर रमजान में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता है। ये कोई पहली दफा नहीं बढ़ा है। अच्छा, इस दफा जो ज्यादा वाकयात हुए, जो हम आदाद शुमार देखें, वो लोगों के मरने के वाकयात ज्यादा हुए। अभी तक जो है वो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस रवां साल जो है वो 33 अफराद डकैती मज़ाहमत पर जो है वो जाँ बहक हुए हैं, तकरीबन 150 के करीब जख्मी हुए हैं। जबकि जो गैर सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है तकरीबन 55 अफराद जो है वो डकैती मज़ाहमत पर मरे। अब ये मरने की वजूहात की वजह से ये जो है वो हाइप हो गई है इसकी, स्ट्रीट क्राइम की, और लोगों में तशवीश आ गई है। डकैतियों की वारदातें अगर हम देखें, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन छीनने की वारदातें वो सेम है तकरीबन। वो गुज़िश्ता महीने भी ये हुई थी, लेकिन जो तशवीशनाक बात हुई है वो लोगों के मरने और जख्मी होने पर हुई है। और ये इसलिए हो रहा है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं ज्यादातर वो आइस का नशा कर रहे हैं। तो वो आइस का जब नशा कर रहे होते हैं, वो नशे में होते हैं, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूट मार पर ज्यादा फोकस देते हैं, और उन्हें जरा सा भी खदशा होता है तो वो गोली चलाने में दरेक नहीं करते। तो इस वजह से जो माहिरीन है, जो पुलिस अफसरान है, उनका कहना है कि
ये वाकयात ज्यादा रौनुमा हुए हैं। और इस पर काबू पाने के लिए जो है वो आपको पता है कि निगरान हुकूमत जो थी वो किस तरह से वो पुलिस अफसरान तैनात किए गए थे। जो आईजी थे रिफत मुख्तार, वो पहली दफा आए थे और जूनियर मोस्ट आईजी थे। उनके बाद जो उनकी लेकिन तैनाती के बाद फैसल भाई देखिए, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे सीनियर हैं फैसल भाई, करीब बोल उन्हें चार्ज छोड़ दिया था। फैसल भाई देखिए आप सीनियर हैं, आप सीनियर साथी हैं फैसल भाई, इफ यू कैन हियर मी, इसी वजह से कराची में जो अफसरान की तैनाती हुई, बिगाड़ वहां से हुआ और उसके बाद जो है वो सूरत हाल खराब होती है। अब जो है वो दोबारा से जब ये नई हुकूमत आई है मुराद अली शाह साहब की, और अब तो इन्होंने पहली दफा होम मिनिस्टर भी जो है वो लगा दिए हैं, तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। कुछ अफसरान जो के तैनात हुए हैं, आईजी सिंध जो तैनात हुए हैं, खास तौर पे जो सिंध पुलिस के सरबरा गुलाम नबी मेमन है, वो सिंध में काफी उन्होंने खिदमात अंजाम दी है। वो आईजी भी रहे हैं, कराची पुलिस चीफ भी रहे हैं, कराची के कई जोनों में जो है वो डीआईजी एसएसपी के तौर पर भी काम किया। तो वो कराची को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और जो शख्स जानता होगा वो उसका इलाज भी कर सकता होगा। और उन्हें पता है कि यहाँ पर जो कौन से अफसरान हैं जो इस चीज पर काबू पा लेंगे और किस तरीके से पाना है, तो इसलिए वो इकदाम कर रहे हैं। और स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना फैसल शकील को रोकने के बराबर है। बेहतरी की तरफ जाएगी। जो एक ये वेव दिख रही है, इस पर किसी तरह कंट्रोल पाया जाएगा। चलें ठीक। अब लाला, यकीनन आपने फैसल शकील की बात भी सुनी, लेकिन ऑफ कोर्स जो संडे को जिरगा हुआ है कराची में, तो उसके बाद तो लाला मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में ये जिरगे का निज़ाम ज़्यादा कामयाब है। अगर जिरगा इतना ताकतवर है कि पुलिस पे ऊपर इतना बड़ा दंड 2 करोड़ 20 लाख का रख सकता है, और एक गैर कानूनी जिरगा कानूनी पुलिस को मजबूर कर सकता है, तो फिर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जिरगा सिस्टम इज मोर सक्सेसफुल। लाला, और इस पूरे जिरगे के बारे में डिटेल्स भी दीजिएगा प्लीज। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जिरगा सिस्टम इतना अच्छा होता तो फिर दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप समेत, वो तमाम इस जिरगा सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके होते हैं अभी तक, क्योंकि वो दुनिया में जो भी अच्छी चीज देखते हैं वो अपने मुल्क में राइज कर देते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी महजूब मुल्क इस जिरगा सिस्टम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जिरगा सिस्टम जो है गुलामों की तरह लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो गुलामों की तरह जहाँ इस इलाके में इंटीरियर सिंध में जिस तरह सरदार अपने लोगों को ट्रीट करते हैं, इसी वजह से ये जिरगा सिस्टम वहाँ पर लागू है। और जिसका आपने ताज़ा मिसाल कराची में एक सरदार के घर पर जो है वो एक जगह होते देखा कि जिसमें एक सोशल वर्कर जो है उसको कत्ल किया गया था, बेगुनाह कत्ल किया गया। उन पुलिस अफसरान के खिलाफ मौजूदा आईजी ने एक जीआईटी बनाई थी, जिस जीआईटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी और उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। बाद में उससे एक सरदार का सहारा लेकर उनके वर्षा को बुलाकर जरगा करके उसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जिसमें 10 लाख रुपए फौरी तौर पर अदा किए गए, बाकी रकम 6 महीने में अदा की जाएगी। तो देखें, ये रियासत विद इन रियासत, अगरचे इस तरह रियासत विद इन रियासत चलेगी और एक अदालतों के होते हुए जो आईनी अदालतें हैं और दूसरी अदालतें जो है वो घरों में और ओताकों में कायम होंगी, तो फिर इस रियासत की रिट कहाँ पर होगी, इन अदालती लॉ की रिट कहाँ पर होगी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहाँ पर सस्टेन करेगा, तो वो आपके सामने है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के अवाम भी जो है वो सफर कर रहे हैं। लाला सर पठान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, और जैसे ही वो खत लिखते हैं, आज एक उनमें से जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त आ गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिरगा बैठ रहा है जो गैर कानूनी है, और वो पुलिस को भी इन्फ्लुएंस करके इतनी बड़ी सजा दे रहा है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जिरगा सिस्टम दुनिया में तो फेल है, लेकिन जो बरतानवी कानून बरतानिया में कामयाब है, वही बरतानवी कानून पाकिस्तान में फेल हो चुका है। निज़ाम अदल हमारे सामने है, प्रोसिक्यूशन हमारे सामने है। इसीलिए मैंने कहा, इसको आप सार्केज़म ले लीजिए या कुछ और, पाकिस्तान में रियासत विद इन रियासत, पहली रियासत इतनी ताकतवर नहीं साबित हो रही जितनी दूसरी गैर कानूनी रियासत साबित हो रही है। तो लोगों का ट्रस्ट तो उसी तरफ जाएगा ना लाला। तला उसकी वजह यह है कि जब रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो कानून पे अमल दरामद करने के बजाय अपने फैसले ठोसेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे और कानून से बालादस्त होकर फैसले करेंगे, तो वहां पर जजेस खत भी लिखने पर मजबूर होंगे। और आपको याद होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूद है कि किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत न सियासत में की जाएगी, न अदलिया के मामलात में की जाएगी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, मगर उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो इसका मतलब वाज़े हुआ
कि कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती, तो फिर जजेस के इन खतूत लिखने से क्या कुछ बेहतर हो सकता है? हाँ, थोड़ी वक्त के लिए एक पेंडोरा बक्स जरूर खुला है, उस पर बहस मुबाहिसा होगा, चीजें जो है वो रिवॉल्व और इवॉल्व होने की तरफ गामजन होगी, मगर ये तब तक बेहतर पोजीशन नहीं हो सकती जब तक अदालतें अपने फैसलों पर मनोअन और इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। जहां तक रही अपने क्रिमिनल जस्टिस की बात, तो क्रिमिनल जस्टिस कानून बहुत अच्छा है, कानून में किसी किस्म का कोई सुखन नहीं है। जब कानून में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फेल करने के लिए जो है वो पुलिस इस तरह के मुकदमात अदालतों में ले जाए जिसमें बहुत ज्यादा सुखम हो, और वहां पर अदालतें मजबूर होकर जो है जराए पेशा अनासर को जो है रिलीफ देने पर मजबूर हो जाए, तो फिर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल ही होगा। तो इसलिए मैं जाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो पुलिसिंग का निज़ाम है, इसको जानबूझ के तमाम इदारों ने मिलकर, उसमें सियासतदान भी मुलविस हैं, उसमें तमाम वो बासर लोग मुलविस हैं जिन्होंने इसको अपने ताबे करने के लिए इसको फेल करने की कोशिश की है, और इसी वजह से आज हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही, हर जगह पर लाकानूनियत फैलती जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच लाला असद पठान, फैसल शकील, आप दोनों सीनियर सहाफ़ी का बेहद मशकूर शुक्रगुजार। आख़िर में यही असां सोचे सघूं था कि हाणे निज़ाम अदल के अॻिते कीअं वठी वञिणो आहे, कहिड़ी रियासत सां गॾु बीहणो आहे। ऑफकोर्स असां पहिरीं रियासत सां गॾु बीठा रहिया आहियूं पुठियनि 70-80 सालनि खां। हाणे जेको हाल थी वियो आहे, सोचणु ज़रूरी आहे असांजे लाइ कि वॉट इज़ गुड फॉर अस, वॉट इज़ बैड, कहिड़ी राह खणणी आहे, कहिड़ी राह नाहे खणणी। ब्रेक वठो फ़िलहाल। प्रोग्राम जे एंड में थोड़ा इकोनॉमी खे डिस्कस करणु चाहियां थो। थोड़ा ॾींहं अॻु में असांखे यादि आहे ब्लूमबर्ग जी हिकिड़ी स्टोरी आई जंहिंमें चयो वियो कि पाकिस्तान में अचण वारे वक़्त में महांगाई घटि थींदी ऐं पोइ मौजूदा हुकूमत चयो कि ॾिसो ब्लूमबर्ग बि चए थो हाणे मईशत में बहितरी अचण वारी आहे, ब्लूमबर्ग चई छॾियो हाणे महांगाई घटि थियण वारी आहे। पर अॼु वरी वर्ल्ड बैंक जी हिकिड़ी रिपोर्ट अची वई आहे। वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे कि 1974 खां पोइ 1974 खां पोइ हिन महिल पाकिस्तान में जेतिरी महांगाई आहे, तारीख़ में कॾहिं एतिरी महांगाई असां न ॾिठी आहे। यानी 50 सालनि में सभिनीनि खां महांगो वक़्तु पाकिस्तान जो अॼु हे साल पियो हले। यकीनन असांखे ख़बर आहे, हर पाकिस्तानी फील थो करे महांगाई केतिरी थी वई आहे। ख़ासि तौर ते जॾहिं ईद जी शॉपिंग लाइ निकिरूं था त ख़बर पइजी थी वञे शयूं केतिरी महांगियूं थी चुकियूं आहिनि। हाणे हिन रिपोर्ट में चयो वियो आहे कि हिन साल रवां साल जेका महांगाई जी शरह रहंदी, इन्फ्लेशन जंहिंखे असां कोठींदा आहियूं, 26% ऑफ GDP आहे। अचण वारे सालनि में इहा घटि ज़रूरु थींदी, पर हिन जी वॾी वजह जेका ॿुधाई वई आहे हिन रिपोर्ट में, उहा ॿुधाई वई आहे पावर जी कॉस्ट, बिजली जी क़ीमतूं, पेट्रोल जी क़ीमतूं, गैस जी क़ीमतूं, एनर्जी कॉस्ट जे करे पाकिस्तान में प्रोडक्शन कॉस्ट वधी वई आहे, जंहिंजे करे हर का शइ महांगी थी चुकी आहे। हाणे ॾिसो वञे त माण्हू काफ़ी परेशान आहिनि। अॼु जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ 2018 में 1100 अरब जी शॉपिंग कई वई ईद जे सीज़न जे दौरान, ऐं हाणे जेका नंबर साम्हूं आया आहिनि हुन जे मुताबिक़ 370 अरब जी शॉपिंग हिन ईद जे सीज़न में कई वई आहे। एतिरो माण्हू ग़रीब थियो आहे। पाकिस्तान में जेको मुआशी निज़ाम आहे, ग़रीब तर, अमीर तर, ऐं को हिन निज़ाम खे चेंज करण लाइ तयारु न आहे। अॼु बि असां ॾिठोसीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में वरी रीशफलिंग कई आहे। सऊदी अरब में हुननि जी वरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थियूं आहिनि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां, ऐं इहो प्रॉमिस कयो वियो आहे हुननि जी तरफ़ां कि पाकिस्तान में $5 अरब जी इन्वेस्टमेंट थींदी। पर मूंखे इहो बि यादि आहे कि थोरो वक़्तु अॻु में ई सऊदी अरब इहो बि प्रॉमिस कयो कि बलूचिस्तान में हिकिड़ी ऑयल रिफाइनरी लॻंदी। अञा ताईं का उनमें अपडेट प्रोग्रेस न थी आहे। त यकीनन इहे वादा त हूंदा आहिनि, पर इहे वादा केतिरो जल्दी अफ़ा थींदा, पाकिस्तान खे हिन महिल जल्दी इन्वेस्टमेंट जी ज़रूरत आहे। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि असांजे आर्मी चीफ बि ख़ुसूसी दिलचस्पी वरितल आहे SIFC जे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स खे असां प्रमोट कयूं पिया। पर हे इन्वेस्टमेंट्स जेके अचनि थियूं, यकीनन हिन खे पाकिस्तान सेंट्रिक थियणो आहे, पाकिस्तान जे मफ़ाद में थियणो आहे। जंहिंसां पाकिस्तान में क़ाबिलियत वधे, पाकिस्तान केसि ताईं हथु फैलाईंदो, केसि ताईं कर्ज़ा वठंदो। हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि असां पंहिंजी इंडस्ट्रीज़ खे सपोर्ट कयूं, पंहिंजी ज़राअत खे सपोर्ट कयूं, पंहिंजी प्रोडक्शन खे बहितर कयूं, कॉस्ट घटि कयूं। एनर्जी कॉस्ट, हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े आहे कि असां जेको ईरान खां हाणे गैस पाइपलाइन ठाहियूं पिया अमेरिकन प्रेशर जे बावजूदि, अगरि इहा पाइपलाइन ठही वई त पाकिस्तान खे सस्ती पावर मिली वेंदी, सस्ती गैस मिली वेंदी, सस्ती बिजली मिली वेंदी। अॼु बि स्मगलिंग जे थ्रू 4.5 हज़ार टन तेल पेट्रोल हर ॾींहुं ईरान मां स्मगल थींदो आहे। यकीनन हे अगरि लीगली अची वञे, हिकिड़ो सिस्टम चैनल ठाहियो वञे प्रॉपर तरीक़े सां,
तो पाकिस्तान में पावर कॉस्ट जेका अॼु बिजली आहे, जेको पेट्रोल आहे, जेको गैस आहे, इहो 70-80% कट थी वेंदो। यानी सोचो कि हर पाकिस्तानी खे अॼु 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिले। हाय केतिरा सुठा ॾींहं अची विया आहिनि। यकीनन हिन दुआ सां गॾु कहिड़ा ॾींहं अचनि, मां प्रोग्राम खे कंक्लूड कंदुमि, तव्हां खां इजाज़त वठंदुमि। सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।